हेलो गोवा, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री गुरु मनीष सर के इस चैनल पर। और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या जेई और मेडिकल का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो प्लीज़ से प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग का वो समय आ गया है जिसका बहुत लम्हों से इंतजार था। वो टॉपिक आ गया है जिसका बहुत देर से इंतजार था, और वो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ये 12th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है, थ्योरेटिकल भी, डिफिनीशन भी पूछता है और न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में। ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के व्यू से इसका न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस टॉपिक को सिंसियर होकर के देखिएगा। यह कोई नया टॉपिक नहीं है, जो 11th में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं, मोल फ्रैक्शन, वही टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को मैं आपको बता दूं कि इसे हम लोग कैपिटल X और स्मॉल x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? या तो कैपिटल X से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल x से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो बहुत इजी टॉपिक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है रेशियो, जिसमें एक नोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले पार्ट को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यह फ्रैक्शन है, यह फ्रैक्शन है, यानी 2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो वह उसका वैल्यू कितना हो गया? 2/3। जब 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 2/3 होगा। तो यह फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन किसका? तो मोल का। फ्रैक्शन किसका? तो मोल का। अब रहा बात किसके मोल का, तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है। सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होता है? 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉलिड का भी मोल फ्रैक्शन निकल सकता है और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकल सकता है। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग नोमिनेटर में निकल रखते हैं और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर में रखेंगे। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, अगर सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग अंश में नोमिनेटर में रखेंगे और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉलिड प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग डिनोमिनेटर यानी हर में रखेंगे। कॉन्सेप्ट याद हुआ? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को कहां रखेंगे? ऊपर। छोड़िए ना नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, अंश, हर छोड़िए, ऊपर नीचे ले आ जाइए। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, चाहे वह सॉलिड हो या सॉल्वेंट हो। आ जाइए, तो यह क्या है? फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। ठीक है, अभी हम लोग देखें, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे। तो ऊपर और नीचे और बीच में बाई। ठीक है, ऊपर और नीचे और बीच में बाई। तो ऊपर बाई नीचे यह क्या कहलाता है? रेशियो। ठीक है, ऊपर में इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स रखना है। इंडिविजुअल मींस या तो सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स या तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बस, और ऊपर बाय नीचे को हम लोग बोलते क्या है? रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो। मोल फ्रैक्शन आपका क्या है? रेशियो है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स आइदर सॉलिड और सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन याद हुआ? नहीं याद हुआ तो आप इसको नोट कीजिए। मोल फ्रैक्शन
यानी इट इज द रेशियो ऑफ individual number of moles. It is the ratio of individual number of moles, individual number of moles, और इंडिविजुअल में हम लोग क्या लिख लेंगे, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट and total number of moles and total number of moles of solution, total number of moles of solution. कोई प्रॉब्लम? तो सॉलिड या सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कहां रखेंगे, नीचे में रखेंगे। यह चूंकि रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो होता है, कौन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जब रेशियो होता है तो रेशियो का कोई यूनिट होता है क्या, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। कभी रेशियो जब भी आप पढ़े होंगे मैथ में, रेशियो आप निकालते होंगे तो क्या उसका यूनिट लिखते हैं, नहीं, कट जाता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, मोल फ्रैक्शन इज, या इसको जो है आप बोर्ड मॉडल कर दीजिएगा, ये बोर्ड मॉडल टॉपिक है, बोर्ड मॉडल टॉपिक है। डेफिनेशन इसका इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए और ऑनेस्टी से पढ़िए। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, जब यूनिटलेस हो गया तो डायमेंशन लेस भी हो गया, एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कोई पूछेगा क्यों, तो बिकॉज इट इज रेशियो, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू नंबर ऑफ मोल्स, या दो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, रेशियो होता है। कोई प्रॉब्लम? अब आ जाए तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से माइंड में रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, और जब यूनिटलेस हो गया तो डायमेंशन लेस ऑलरेडी होगा। और क्यों होता है, क्योंकि यह रेशियो होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अब आ जाए, हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से। तो स्मॉल n लिख दिए। स्मॉल n का मतलब माइंड में डाल लीजिए, स्मॉल n का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो n के नीचे हम लोग क्या लिख दिए बाबा, सॉल्यूट। n के नीचे क्या लिख दिए, सॉल्यूट। अब आ जाए, अब n सॉल्वेंट, n सॉल्यूट और n सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जुड़ जाएगा तो किसका नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। क्योंकि सॉल्यूशन में यही दो कंपोनेंट होते ही हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब आ जाइए, बुक क्या करता है, बुक के लैंग्वेज में बुक जो है 1 2 A B इन सबसे डिनोट करता है। तो अगर बुक का लैंग्वेज समझना है तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पास बुक है, बुक का स्टडी करते हैं तो उसका भी लैंग्वेज समझ लीजिए। देखिए ए बी वो किसी को अलग अलग जो है बुक में अलग अलग मान लेता है, कभी ए को जो है सॉल्वेंट मान लेगा, कभी ए को जो है सॉल्यूट मान लेगा, कभी 1 को सॉल्यूट मान लेगा, कभी 2 को सॉल्यूट मान लेगा। तो वो चीज आप समझ जाइएगा। हम लोग यहाँ पर चूंकि बड़ा कौन होता है, तो बड़ा सॉल्वेंट होता है,
लार्ज क्वांटिटी किसका होता है? तो सॉल्वेंट का। ठीक है, तो हम लोग हुआ इसको जो है ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे या 1 मानेंगे, या क्या मानेंगे? 1। और इसको क्या मानेंगे? इसको बी मानेंगे और क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। कोई प्रॉब्लम? यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n सॉल्यूट से भी हम लोग डिनोट करेंगे, या nb से डिनोट करेंगे, या n2 से डिनोट करेंगे। 2 इसलिए कि 1 के बाद में 2 आता है, तो 1 बड़ा कि 2 बड़ा? 1 बड़ा, तो 1 हो गया कौन? सॉल्वेंट। जो बड़ा हुआ सॉल्वेंट, जो ए पहले आता है कि बी पहले? तो ए पहले आता है, तो ए बड़ा। ए पहले एबीसीडी में जन्म लिया ना, तो ए पहले एबीसीडी में जन्म लिया, तो ए बड़ा। ए बड़ा तो वह क्या हो गया? सॉल्वेंट। 1 पहले आता है नंबरिंग में, काउंटिंग में, तो 1 बड़ा, तो 1 क्या हो गया? सॉल्वेंट। और 2 बाद में आता है तो सॉल्यूट। 2 छोटा हो गया तो छोटा सॉल्यूट, बड़ा सॉल्वेंट। ठीक है, याद रहेगा माइंड में हमेशा। अब आ जाइए, और n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जिनको समझना होगा वो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह हो गया सॉल्यूशन का। अब हम लोग यहां से फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? x से। या तो कैपिटल X भी लिख सकते हैं और स्मॉल x से भी लिख सकते हैं। तो x सॉलिड का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। x सॉल्यूट, और सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? b भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बबुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, x सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हैं, x सॉल्वेंट, और x1 और xa। तो ये हो गया आपका क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इससे हम लोग आगे बढ़े। ये बहुत मॉडल टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, और मौका मिल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर एमबी बचाना है तो। इस लॉकडाउन के कंडीशन में स्क्रीनशॉट करके भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को एक बार देखिए, जहां जहां मौका मिले वहां पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमें मोल फ्रैक्शन, हम कॉन्सेप्ट क्या लिए थे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स को कहां रखना होगा? ऊपर में। उसके नंबर ऑफ मोल्स को कहां रखना होगा? ऊपर में। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को कहां रखना होगा? नीचे में। सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहां रखना होगा? नीचे में। अब आ जाइए होगा, तो n सॉल्यूट हो गया ऊपर में, और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब आ जाइए, ठीक है। अब इसी को हम लोग दूसरे रूप में डिनोट कर सकते हैं। सॉलिड को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? x2 से, या xb से भी डिनोट कर सकते हैं। x2 बराबर क्या हो जाएगा? n2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को n2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को n। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और
सॉल्यूट के नंबर और सॉलिड को हम लोग क्या किससे डिनोट कर सकते हैं? बी से डिनोट कर सकते हैं। सॉलिड को किससे डिनोट कर सकते हैं बाबा? बी से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ही आपको मौका मिले एमबी बचाना तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एमबी यहां पर लिख देंगे। टू के जगह पर क्या डाल दिए? बी। फिर 2 के जगह पर क्या बी, और 1 के जगह पर क्या डाल देंगे? ए। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, अब आ जाएगा। अब हमें इसी प्रकार अब गौर कीजिएगा। अब जैसे कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे यहां पर निकालना है, तो देखिए बाबा नंबर ऑफ मोल्स यहां पर हम लोग 2 तरीके से निकालेंगे। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में होता है तो इसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट भी आप बोल सकते हैं, और जब यही ग्राम में होता है तो इसे हम लोग मोलर मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है यूनिफाइड यू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, विच इज नाउ शॉर्टली रिप्रेजेंटेड एज यू। ठीक है, तो मोलर मास, और मोलर मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलर मास को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। ठीक है, तो एम इक्वल्स टू क्या हो गया आपका W इन ग्राम बाई मोलर मास। बाई मोलर मास किसमें? ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला है मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। किससे निकालने का फॉर्मूला? मास से, वेट से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वेट बाय मोलर मास। कोई प्रॉब्लम? दूसरा तरीका समझ जाइए। अब जिसका भी वेट हो, सॉलिड का वेट हो तो सॉलिड का वेट रखेंगे, सॉलिड का मोलर मास हो तो सॉलिड का मोलर मास रखेंगे, सॉल्वेंट का मोलर मास होगा तो सॉल्वेंट का मोलर मास होगा, मोलर मास लिखेंगे। अब मोलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, मोलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है। मोलर मास हम लोग जो है खुद निकालते हैं। अब कहिएगा कैसे खुद निकालेंगे? तो ये जब आएगा तो उस टाइम हम आपको बताएंगे कि मोलर मास कैसे खुद निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूला का जरूरत पड़ता है या सॉल्यूट के नेम का जरूरत पड़ता है। अब आ जाए, यह हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला, पहला फार्मूला। सेकंड आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स अगर गैस होता है तो गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस। या सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ही फार्मूला अप्लाई होता है, नॉट फॉर लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, इन दोनों कंडीशन में होना चाहिए। और किस में होना चाहिए? इन लीटर, इन लीटर, लीटर में होना चाहिए। तब इसको हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे? 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर यही आरटीपी पर होता है तो 24.45 लीटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, या स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अगर यही वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आरटीपी पर आता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर,
रूम टेम्परेचर प्रेशर कितना को बोलते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में बदलेंगे हम लोग तो 298 केल्विन होगा। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार प्रेशर, तो टेम्परेचर आपका जब 25 डिग्री सेल्सियस हो यानी 298 केल्विन हो और प्रेशर का वैल्यू 1 बार या 1 एटीएम हो, तब उस कंडीशन को रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कब कहते हैं, जब टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन हो और प्रेशर का वैल्यू 1 एटीएम यानी 1 बार हो, तब उस कंडीशन को एसटीपी और एनटीपी बोलते हैं। ये सारा चीज आप 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक से मैं कैसे जानूंगा कि हाँ आप जो है किस लेवल तक थिंकिंग एबिलिटी रखते हैं, किस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग पावर आप रखते हैं। तो ये चीज जो है कमेंट में आपके रिप्लाई से ही पता चलेगा। अब ध्यान दीजिए, उससे आपका ही फायदा है। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया गैस के लिए वॉल्यूम से, और एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, आप जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आप जानते हैं 6.023 × 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे ज्यादा इसमें आपका यूज होगा ये, समटाइम्स यह यूज होगा सेकंड फार्मूला समटाइम्स यूज होगा। आ जाइए, अब हम लोग को इतना लंबा लैंग्वेज ना लिख करके नोटेशन पर ही देखते हैं, नोटेशन पर ही गौर करते हैं। जैसे xb, तो xb निकालना है। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जो है nb का वैल्यू निकाल देंगे। अब आ जाइए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा, मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस W का मतलब वेट, कैपिटल M का मतलब मोलर मास, कैपिटल M का मतलब मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W का मतलब वेट, W का मतलब वेट आ जाए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और अपॉन, ये तो हो गया Nb इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आ जाए, उसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा। सॉल्वेंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, A से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, A से। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, A मींस सॉल्वेंट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट Ma। मोलर मास को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल M से, और A का मतलब सॉल्वेंट, A मतलब सॉल्वेंट, N मींस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप जो है इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं, तो यहां से आपका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट निकल जाएगा। तो आपका डायरेक्ट फार्मूला आप यहां से जो है निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसे याद रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलिए, तो इसी प्रकार अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, ये आप नोट कर चुके होंगे। अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो हम लोग एक से सॉल्वेंट लिखेंगे। एक से सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पर क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे सब कुछ वही रह जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बउआ, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पर n सॉल्वेंट हो जाएगा, बस जहां जहां सॉलिड है वहां वहां सॉल्वेंट कर देना है। नीचे क्या हो जाएगा, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। आ जाइए बउआ, सॉल्वेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, 1 से। तो x1 अगर सॉल्वेंट को 1 मानते हैं तो x1 बराबर हो जाएगा n1 बाई सॉलिड के लिए n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए n1, या x अगर सॉल्वेंट को हम लोग a माने, सॉल्वेंट को या तो a से डिनोट करते हैं या 1 से, तो सॉल्वेंट को a मानेंगे तो x a बराबर बताइए nb के जगह पर क्या हो जाएगा na, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और सॉलिड प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को नीचे, ठीक है। तो यह हो गया, अब बाकी जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप यहां से सीख गए, ठीक है। तो यह फार्मूला जो है आप याद कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप देखने के बाद जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, गुड नाइट।